अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फिर से जंग शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 5000 रॉकेट दागे हमास ने इसराइल की तरफ और जवाब में इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो फिर से इनके जवाब में हमास ने रात गए बहुत से रॉकेट दागे तिल अवीव पर। इस वक्त तिल अवीव पूरा शहर खाली हो चुका है इसराइल का। अब हमास इस कदर ज़्यादा रॉकेट्स एक साथ क्यों फायर करता है, इसके पीछे भी एक अहम वजह है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें जो आपके सामने चल रही है। हमास के हमलों के बाद लोग एयरपोर्ट पर छुपते फिर रहे हैं। फ़्लाइट्स नहीं आ रही एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर भी वहाँ छुप रहे हैं। कुछ लोग मुल्क से भागना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए एयरपोर्ट पर पनाह ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं और एयरपोर्ट पर उनको पता है कि कोई भी मिसाइल नहीं आएगा, इसलिए वहाँ वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोग एयरपोर्ट पर छुपते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता था कि इसराइली लोग बहुत बहादुर होते हैं, इनको बचपन से ही इसराइली अथॉरिटीज़ लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है, जिससे वो अपनी फ़ौज के साथ मिलकर मुश्किल हालात में लड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो मामलात ही कुछ और हैं। खैर, हमास की बात करें दोस्तों, तो वेस्ट ने रूस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं हमास को लेकर, वो आपके सामने रखते हैं। कल हमास ने दोस्तों तकरीबन 6 से 7 हज़ार रॉकेट दागे हैं इसराइल पर और बहुत नुकसान हुआ है इसराइल का। अब इसराइल के पास बहुत एडवांस डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन वो फिर भी इन रॉकेट्स को नहीं रोक सका। तो आपका सवाल तो होगा कि ऐसे कैसे हो गया, हमास इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हो गया इसराइल पर। तो देखें, यहाँ हमास ने भी हिजबुल्लाह वाली टेक्निक इस्तेमाल की है। टेक्निक ये है कि इसराइल के पास है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। ये एक वक्त में 4-5 रॉकेट को हिट करके नकारा बना सकता है एक बैटरी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही सिस्टम्स एक साथ डिप्लॉय कर दिए जाएं एक ही बॉर्डर पर, तो 100, 200, 300 रॉकेट्स को नकारा बना लिया जाएगा इसराइल की जानिब से। लेकिन 5000 रॉकेट को कैसे इसराइल नकारा बनाएगा? ये तो अभी तक S-400 जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सका। तो ये वजह है कि हमास ने 5000 रॉकेट मारे, कुछ को नकारा बना दिया गया इसराइल की जानिब से, कुछ हिट कर गए अपने टारगेट को। तो ये वजह है दोस्तों कि हमास इतने ज़्यादा रॉकेट दागता है कि कोई ना कोई तो हिट करे इसराइल को जाकर। अब इसमें इसराइल दोस्तों इस तरह फंसा है कि इतना खर्चा हमास का इन रॉकेट पर नहीं आता जितना इससे 10 गुना ज़्यादा इनको रोकने में इसराइल को खर्चा आ जाता है। लाखों डॉलर का एक रॉकेट इसराइल लेता है आयरन डोम का। अब अगर हमास के इतने ज़्यादा रॉकेट्स को इसराइल डिफेंड करेगा तो उसकी मौशत तो तबाह हो जाएगी। वो क्या ये रॉकेट्स ही लेता रहेगा बार बार? तो यहाँ पर इसराइली अथॉरिटीज़ भी परेशान हैं कि हम ऐसे डिफेंस सिस्टम कहाँ से लेकर आएँ जो इतने ज़्यादा रॉकेट्स को डिफेंड कर सकें, उनको नकारा बना सकें। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इसराइल के 5-10 रॉकेट्स मिलाकर हमास के 5000 रॉकेट बन जाते हैं जितने वो फायर करता है और इन पर जितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर इसराइल की माशत को भी एक बड़ा झटका लगेगा अगर तो यहाँ पर इसराइल जंग छेड़ता है गज़ा के साथ। दूसरी जानिब वेस्ट के कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने रूस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि रूस हमास की मदद कर रहा है। ऐसे एडवांस वेपन्स हमास खुद कैसे बना सकता है जो टैंक्स को भी निशाना बना सकते हैं? ये तो रूस ही कर सकता है और रूस ने ही हमास की मदद की है यहाँ पर, ताकि इसराइल को काउंटर किया जाए मिडल ईस्ट में और इसराइल को एक बड़ी ताकत बनने से रोका जाए। जबकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर रूस की जारी हुई है उसमें रूस ने यही मुतालबा किया है कि इसराइल और गज़ा फौरी तौर पर सीज़ फायर का ऐलान करें, इसको यहीं रोकें। जबकि इसराइली भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पर कि रूस यहाँ पर मुलविस हो सकता है हमास की मदद करने के हवाले से, क्योंकि ईरान, इराक़ ये ममालिक जो हैं ये भी मदद करते हैं फ़लस्तीन की और रूस इनका जो है वो इत्तेहादी है। अब इसराइली प्लान दोस्तों यहाँ पर ये बन चुका है कि यहाँ पर एक ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा गज़ा में, ताकि हमास का जो सफाया है वहाँ से किया जाए। लेकिन यहाँ पर लीबिया की हिजबुल्लाह ने भी वाज़िया पैगाम दे दिया है कि अगर
غزہ پر گراؤنڈ آپریشن ہوا تو حزب اللہ اس لڑائی میں کود پڑے گی۔ تو یہ بھی تھاٹ اس وقت پائی جا رہی ہے کہ عالمی طاقتیں اس میں انوالو ہو سکتی ہیں تاکہ اسرائیل غزہ کو بھی کیپچر کر لے اور مکمل طور پر فلسطین کا نام و نشان اس خطے سے ختم کر دے۔ دوسری جانب لوگ اس وقت یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کے کہ عمران خان کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اس وقت حکومت میں ہوتے تو ابھی تک ایک بڑا بیان اسرائیل کو پہنچ چکا ہوتا اور دنیا کے ساتھ عمران خان انگیج کر رہے ہوتے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، لیکن ہمارے نگران وزیر اعظم نے بنا اسرائیل کا نام لیے بیان جاری کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وائلنس کو کم کیا جائے اور یہاں پر اسرائیل تک کا نام نہیں لیا گیا۔ کچھ پاکستانی صارفین کہنے لگ پڑے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہو فلسطینیوں کے ساتھ۔ تو آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔